आज आपके फिर एसएससी जीडी का साधारण ब्याज का दूसरा वीडियो ले आए बाबू। आते हैं पॉइंट पे। रघुवीर सिंह ने 12% की साधारण ब्याज की दर से 1500 रुपया उधार लिया। 2 वर्ष 73 दिन के बाद उसने पैसा को लौटा दिया। तो पहले ये सीखना है कि 2 वर्ष 73 दिन को हम पहले समय को सही कर लेते हैं। तो 300 कितना आएगा, 65 टाइम हो जाएगा। ये कट जाएगा 5 से, तो 5 दूना 10 और कितना आएगा 11। 11/5 होगा टाइम बाबू। रेट हमारा दिया कितना है 12%। अब हम इसमें ध्यान देना है कि साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे तो मूलधन 1500, रेट हमारा 12 हुआ और ये हो गया 11/5 और फिर बटा में क्या है 100। डबल जीरो से डबल जीरो ये कट गया बाबू कैसे 3 से। तो ये दोनों को गुना किए तो 36 और 36 गुने 11 गुना करेंगे तो 393 396 आ गया ब्याज। और पूरा पैसा लौटाना है मतलब ए बराबर पी प्लस क्या होता है एस आई। तो ए पी हमारा है 1500 और एस आई आया हमारा कितना बाबू, यह आया 396। ये सबको जोड़ेंगे तो 1896। क्लियर है। आते हैं अगला क्वेश्चन। पहले इसको हम वो कर देते हैं, साफ कर देते हैं या डिलीट कर देते हैं या क्लियर कर देते हैं। आते हैं अगला, ध्यान देना है। अब बोला है क्या 500 रुपया किसी भी ब्याज की दर से 2 वर्षों का साधारण ब्याज 100 रुपया है। तो उसी राशि पर उसी ब्याज की दर से 5 वर्षों में, तो इसमें अमाउंट दिया, समय दिया, ब्याज दिया, लेकिन रेट नहीं दिया। तो हमको पता है कि ब्याज 100 रुपया है, अमाउंट कितना है बाबू 500 और यहाँ 2 हो गया और रेट है आर। अब बटा में क्या है 100, डबल जीरो से डबल जीरो यहाँ 20 हो गया, आई कट के कितना हो गया 10। रेट हो गया कितना परसेंट 10%। अब बोला है उतना ही राशि, तो उतना राशि क्या 500 और कै प्रतिशत की दर से 10 और कै वर्ष तो 5/100। डबल जीरो से डबल जीरो मतलब 250। ऑप्शन नंबर सी। साधारण ब्याज के किन कारकों पर निर्भर करता है। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है बाबू क्या, पी गुने आर गुने टी बटा में 100। तो ये तीनों कारक पर निर्भर करता है, राशि, रेट और दर। ऑप्शन नंबर सी। अगला सेट पे आते हैं, इसको बड़ा कर देते हैं बाबू। बोला है क्या 146 दिन वाला फिर क्वेश्चन आया, ध्यान देना है। बोला है कि 1000 रुपया 4% की साधारण ब्याज की दर से 146 दिन में साधारण ब्याज क्या होगा। तो फिर वही आया 1000 लिखेंगे बाबू और फिर यहाँ लिखेंगे 4 और 146 बटा में 300 कै बाबू 65 बटा में कै 100। डबल जीरो से डबल जीरो। अब यहाँ इसको काटेंगे 5 दूना 10 और ये आ जाएगा 7 पच्चे 35 और फिर ये आएगा 5 15 73 बार में, ये कट गया 2 बार में और इस सबको गुना करेंगे बाबू तो 8 दूना क्या होगा 16 रुपया। अगला बताया गया है क्या 4% की वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में 720 रुपया हो जाता है। तो इसका ट्रिक होता है ए बराबर 100 प्लस क्या बाबू 80%, या इसको लिख सकते हैं 100 प्लस क्या है 80% बराबर कितना बाबू ए। अब यहाँ अमाउंट पूरा दिया कितना 700 कै 20, यहाँ 100 हो गया और ये 4 गुने कै बाबू 5। अब दोनों का हल करेंगे तो 120% बराबर 720 हुआ। तो यहाँ पे 720 हुआ तो 100% बराबर कितना आएगा बाबू 720 बटा में 120 और गुने कै बाबू 100, कट जाएगा 6 से। ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है। अगला हम इसको पहले क्लियर कर लेते हैं, 2 मिनट। अब यहाँ ध्यान देना है बाबू कि कितने समय में 900 रुपया का ब्याज 5% की दर से 180 रुपया हो जाएगा। माने ऐसा ही हो गया 180, राशि हो गया 900 और 5 हो गया, टाइम हमको पता नहीं है तो टी बटा में क्या बाबू 100। डबल जीरो से डबल जीरो ये 20 हो गया, ये कट गया कितना 4 बार। ऑप्शन नंबर सी। अगला सेट देखते हैं 3 नंबर। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। बताया गया है कितने वर्षों में, क्या बोला है कितने वर्षों में 150 रुपया का 8% की दर से साधारण ब्याज 48। तो वो भी सिंपल सा आ गया,
साधारण ब्याज हो गया 48। अब कितना राशि हो गया 150, 8% की दर से, और ये कितना समय, तो टी अब बटा में कै बाबू 100। 0 से 0, 5 से 3 बार में, ये 2 बार में, 8 से 6 बार में, और ये 2 बार में, 2 में 2 से गुना करेंगे 4 वर्ष। बोला है कि 3% की साधारण ब्याज की दर से कितना हजार, 8,000 रुपया कितने समय में उतना ही आमदनी प्राप्त होता है जितना 4% की दर से इतना। मतलब सिंपल, दोनों का ब्याज आपस में, ये 8,000 हो गया, ये 3 गुने टाइम पता नहीं तो टी अब बटा में कै बाबू 100 बराबर कितना हो गया 6,000 गुने बाबू कै 4 गुने 5 बटा कै बाबू 100, डबल जीरो से डबल जीरो, या ये 100 से 100 कैंसिल, ये 3 जीरो से 3 जीरो। अब यहाँ पे चरका पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 हो गया, 2 बार में कैंसिल। अब यहाँ पे हो गया कितना बाबू, ये भी दिया है 5 वर्ष। अब 5 वर्ष हो गया है, और ये कट गया कैसे 2 से, और ये 2 से 2 कैंसिल, 5 वर्ष। क्लियर है। अगला बताया गया है कि कोई साधारण ब्याज 6 वर्षों में, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में तिगुना हो, तो इसका ट्रिक होता है RT बराबर, पिछले बार बताया भी थे, n-1 गुने क्या बाबू 100 हो गया। अब यहाँ हो गया 2 गुना, तो 2 माइनस का 1 गुने का 100, 2 में। पहले इसको क्लियर कर देते हैं। अब इसको, अब यहाँ ध्यान देना है, पहले समझना है क्या बताया गया है, क्या कि साधारण ब्याज की कोई राशि 16, तो इसका ट्रिक होता है RT बराबर n-1 गुने क्या बाबू 100। अब यहाँ 16 गुने टी होगा, यहाँ 2 माइनस 1 गुने कै 100 होगा, ये दोनों का अंतर 1, तो ये 100 हो गया, तो टी बराबर 16, तो ये हो गया 25, और ये हो गया 4, ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगला सेट पे, अंत तक बने रहिए, क्वेश्चन क्लियर होते जाएगा बाबू। बोला है क्या, क्वेश्चन क्या किया है कि किसी भी राशि का साधारण ब्याज मूलधन का 9 बटा कितना 16 है, जिसमें ब्याज दर और समय बराबर हो। तो ट्रिक है कि दर और समय जब बराबर होगा तो रूट अंडर बाबू क्या होता है n गुने 100 होता है। इसका मतलब n का मान 9 बटा 16 हो गया, और यहाँ बाबू 100 हो गया। अब इसको रूट निकालेंगे तो 3 बटा 4 गुने क्या बाबू 100, ये कट जाएगा 25, ये कितना, ये कट जाएगा, ये आ जाएगा नहीं, 2 मिनट मिस्टेक हो गया है। इसका आएगा 3 और इसका आएगा 4, ये हो गया 10, ये कट जाएगा 5 और ये हो जाएगा 2, 15 बटा 2 मतलब इसका हो गया 6 दूना 12, यहाँ 7 दूना 5 चंद, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है। कितने वर्षों के साधारण ब्याज 1,800 रुपया का 5 वर्षों का ब्याज कितना दिया 180 रुपया, कितना दिया बाबू 180, तो यहाँ 180 लिखेंगे, और फिर यहाँ पे 1,800, और फिर यहाँ 5 और गुने टी और बटा में कै 100। अब हल करके जो आएगा वही उसका क्या होगा आंसर। सेम क्वेश्चन ऐसा ही है। ठीक है, ओके, बाय बाय।